हेलो एवरीवन, ओके सी पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी के हम लोग यहाँ पे दो वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसमें शायद पहला पार्ट है, इसमें 10 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लाइक शेयर करना मत भूलना। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन से। व्यक्तित्व शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। यहाँ पे जो पर्सनालिटी है तो लैटिन शब्द से लिया गया है। तो लैटिन के किस शब्द से लिया गया है? पर्सन से, पर्सोना से, पिटिशन से या फिर पर्सनली से। जो आपका व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी शब्द है, वह लैटिन से मिलकर बना है। और लैटिन के किन शब्दों से मिलकर बना है? पर्सन, पर्सोना, पिटिशन, पर्सनली। पहले का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व शब्द लैटिन से लिया गया यानी पर्सोना है। पर्सोना से मिलकर पर्सनालिटी बना है। ठीक है, पर्सनालिटी यानी लैटिन वर्ड का पर्सोना शब्द से मिलकर बना है। पहले का आंसर बी नंबर। ठीक है, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। किस प्रकार का व्यक्तित्व शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण से संबंधित है? आपको यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पे वर्गीकरण से संबंधित है। सेकंड का आंसर बताना है, विच टाइप ऑफ पर्सनालिटी डील्स विथ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी शारीरिक विशेषताओं से। तो कायिक प्रकार यानी सोमैटिक टाइप, या फिर अंतःस्रावी प्रकार यानी एंडोक्राइन टाइप, या फिर समाजशास्त्री प्रकार यानी सोशियोलॉजिकल टाइप, या फिर फ्रायडवादी प्रकार यानी फ्रायडियन टाइप, या इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार का व्यक्तित्व शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण से संबंधित होता है? सेकंड का आंसर यहाँ पे बताना है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो शारीरिक विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण से संबंधित होता है? तो ए नंबर, कायिक प्रकार से। ठीक है, सोमैटिक टाइप। सोमैटिक टाइप, ये कायिक प्रकार जो व्यक्तित्व होता है वो शारीरिक विशेषताओं के आधार से वर्गीकरण से संबंधित होता है। ठीक है, सेकंड का आंसर पहला नंबर। दिया किसने था इसको? तो शेल्डन महोदय ने दिया था। शेल्डन द्वारा कायिक प्रकार दिया गया था। ठीक है, यह शारीरिक विशेषताओं के आधार पर है। शेल्डन द्वारा वर्गीकरण लगभग 4000 पुरुष व्यक्तियों के आकृति विज्ञान का अध्ययन करके किया गया, जो पीछे, सामने और पक्ष की तस्वीरों के माध्यम से करते हैं। शेल्डन महोदय ने यहाँ पे इसको बताया सोमैटिक टाइप के रूप में। क्लासिफिकेशन डन बाय शेल्डन बाय मेकिंग ए स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी अबाउट 4000 मेल इंडिविजुअल बाय मीन्स। ठीक है, सेकंड का आंसर फर्स्ट। चिल्ड्रन का वह जो व्यक्तित्व के प्रकार के रूप में विभाजित किया गया है, पर्सनालिटी का क्वेश्चन था। थर्ड देखो, बहिर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट्स आर, तो सोशली यानी सामाजिक, और मिलनसार यानी सोशली एंड फ्रेंडली, तनाव मुक्त यानी टेंशन फ्री, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो वह सामाजिक और मिलनसार भी होते हैं और तनाव मुक्त होते हैं, नो टेंशन। तो ये किसकी श्रेणी में आ जाएंगे? दोनों। बी नंबर, थर्ड का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांतों की वकालत द्वारा नहीं की गई है। जो आपका व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांत हैं उनकी वकालत यानी उनके बारे में एडवोकेट किया गया है, नॉट एडवोकेट। तो रोजर महोदय के द्वारा, मास्लो के द्वारा, एडलर के द्वारा, या फिर काउंट्स और स्नेक के द्वारा। जो आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी हैज नॉट बीन एडवोकेट बाय, यानी जो आपके व्यक्तित्व के मानवतावादी सिद्धांतों की वकालत कौन नहीं करता है? रोजर, मास्लो, एडलर। यहाँ पे क्या बन जाएगा आंसर 4 का? तो इसका आंसर हो जाएगा एडलर। मानवतावादी सिद्धांत कौन नहीं देता है? एडलर महोदय। ठीक है, जबकि रोजर भी देते हैं, और मास्लो और कॉप्स और स्नेक तीनों ने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी पे काम किया है, जबकि एडलर ने इस पे काम नहीं किया है। 4 का आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5। डाट डाट का मानना है कि व्यक्तित्व 3 प्रमुख प्रणालियों
इदम, अहम, पराहम से बना है। तो किसका मानना है जो आपके पर्सनालिटी 3 प्रमुख प्रणालियों से मिलकर बना होता है, खासकर ईद, ईगो और सुपर ईगो। ये ईद है, ये ईगो है और ये सुपर ईगो। तो किसका मानना है व्यक्तित्व के 3 जो प्रमुख प्रणालियां हैं ये इससे बना है। फ्रायड महोदय इस बात की चर्चा करते हैं, एरिक्सन या कार्ल यूंग या दोनों, ए और बी, फ्रायड और एरिक्सन। 5 का आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ये तो काफी फेमस थ्योरी है फ्रायड महोदय, ठीक है। इन्होंने ईद, ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनालिटी के टॉपिक चल रहा है, पार्ट 1 है। काफी कोरिलेटेड क्वेश्चंस है, आसान क्वेश्चंस हैं, सभी से बन जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा टॉपिक में क्या कमजोरियां रह गई हैं। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 6 देखो, फ्रायड के वर्गीकरण के अनुसार, जो फ्रायड महोदय ने क्लासिफिकेशन किया है उनके अनुसार, किस चरण को बच्चे के यौन विकास का तीसरा चरण माना जाता है, ठीक है। 6 का आंसर बताना है, अकॉर्डिंग टू फ्रायड क्लासिफिकेशन विच स्टेज इज कंसिडर्ड एज थर्ड स्टेज ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है। बच्चे के यौन विकास का तीसरा चरण कौन सा माना जाएगा? तो मौखिक अस्थिर यानी ओरल इरेक्टिक उदाजन यानी एनल स्टेज, या फिर लैंगिक स्टेज यानी फैलिक स्टेज इसको बोला जाता है इंग्लिश में, पिकनिक यानी नाट्य या गोल का स्टेज, ठीक है। इसमें बताना है फ्रायड के वर्गीकरण के अनुसार किस चरण को बच्चे के यौन विकास का तीसरा चरण माना जाता है। बताओ पहले 6 का आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 का आंसर फैलिक स्टेज, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा, फैलिक यानी लैंगिक अवस्था। लैंगिक को एक बच्चे के यौन विकास का तीसरा चरण माना जाता है और यह उसके यौवन के संकेत से शुरू होता है। यदि यौन ऊर्जा का निर्धारण इस स्तर पर होता है तो बच्चा अपने जीवन के चरण में प्रभावशाली बन जाता है, ठीक है। इसकी व्याख्या करते हैं फ्रायड महोदय। 6 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 7, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया पूरी होती है। एरिक एरिक्सन के अनुसार तो पर्सनालिटी के कितने प्रकार को बताया गया है? 8 चरणों में, 6 चरणों में, 7 चरणों में, 10 चरणों में। एरिक एरिक्सन महोदय जो आपके व्यक्तित्व विकास यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया बताइए, कितने स्टेज में बताई है? तो इनकी 8 स्टेज है, काफी फेमस स्टेज है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। ये एरिक्सन का व्यक्तित्व विकास की यहाँ पे बात हो रही है, साइको सोशल की बात नहीं हो रही है। उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट भी दिया है और ये आपके व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया भी दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 8 स्टेज। क्वेश्चन नंबर 9, 8 सॉरी, किस सिद्धांत को व्यक्तित्व का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत कहा जाता है? ऐसा कौन सा सिद्धांत है जिसको व्यक्तित्व का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत बोला जाएगा? विच थ्योरी इज कॉल्ड एज द रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसे कहा जाता है, किस सिद्धांत को? तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, कॉग्निटिव थ्योरी, यसार अधिगम सिद्धांत यानी यसार लर्निंग थ्योरी, कार्ल रोजर्स आत्म सिद्धांत यानी कार्ल रोजर्स सेल्फ थ्योरी, या फिर फ्रायड का सिद्धांत, फ्रायड्स थ्योरी। 8 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस सिद्धांत को व्यक्तित्व का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत कहा जाता है, यानी रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी। 8 का आंसर यहाँ पे यसार थ्योरी। यसार अधिगम सिद्धांत को व्यक्तित्व का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। इस सिद्धांत को विकसित करते हुए उन्होंने मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक रूप से बुनियादी विचारों को उधार लिया और उन्हें सुदृढ़ीकरण के हल सिद्धांत में बदल दिया, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा 8 का एसआर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 9, ये टॉपिक चल रहा है पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे 9th देखो,
व्यक्तित्व के विकास यानी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रभाव कौन कौन से हैं? शारीरिक गठन, रासायनिक गठन, अधिगम या ये सभी? व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न प्रभाव कौन कौन से हैं? वेरियस इन्फ्लुएंसेस विच अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, फिजिक, केमिक, लर्निंग या ऑल ऑफ दीज? बताओ आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9th का? तो इसका आंसर डी, ये सभी। यानी शारीरिक गठन भी होता है यानी फिजिक डेवलपमेंट, केमिक गठन यानी रासायनिक डेवलपमेंट, और लर्निंग में भी इसमें शामिल होता है, यानी व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले सारे कारक होते हैं। ठीक है, 9 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 10, किसने शारीरिक गठन के आधार पर मानव को वर्गीकृत किया गया है? किसने ऐसा है जो शारीरिक गठन के आधार पर मानव को वर्गीकृत किया है? 9th यानी 10th का आंसर बताना है। Who has classified human being on the basis of physical constitution? तो अर्नेस्ट क्रेसमर महोदय ने, विलियम एच शेल्डन ने, स्प्रेंजर महोदय या कार्ल यूंग महोदय? 10th का आंसर बताना है, किसने शारीरिक गठन के आधार पर मानव को वर्गीकृत किया है? शारीरिक गठन के आधार पर बताना है। ठीक है, पर्सनालिटी का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर 10th का ए नंबर, अर्नेस्ट क्रेसमर। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ है पर्सनालिटी पार्ट 1 का। अब हम लोग कुछ 10 क्वेश्चन अगले पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, इसको यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में अगले पार्ट पर करेंगे।